हेलो बच्चों, हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का, जो कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बनाएंगे। और जो हम लोगों को एकदम कंटेंट अभी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है। ये क्या है? रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अब बोर्ड बहुत नज़दीक आ चुका है। तो हम लोग रिड्यूस के हिसाब से जो जो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, जो जो कंटेंट हम लोगों को दिया गया है कि हाँ हमें यही पढ़ना है बोर्ड के लिए, तो सिर्फ हम लोग वही पढ़ेंगे। अभी हम लोग ज़्यादा घूमेंगे नहीं, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे। ठीक? तो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक, अगर रियल नंबर में तुम जाओगे तो तुमको मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम, ठीक? फंडामेंटल थ्योरम, इसको बस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा एक बार पीछे जाके देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर के लिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक? प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5, 7, जो क्या हो, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इस प्राइम नंबर में ही जो ये नंबर है, अब दूसरा नंबर हम लोग सुनते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होगा कि इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो इसके अंदर फैक्टर में प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होगा, जिसका कुछ ऑर्डर होगा, जैसे 2 इंटू 2 मान लो। फिर अगर 5 का क्यूब है तो ये जो होगा कंपोजिट नंबर होगा, जिसके अंदर लास्ट डिविजिबल नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, लास्ट जब हम इसको फैक्टराइज करते चले जाएंगे, या कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम लोग एक्सप्रेस करते चले जाएंगे, जैसे मान लो कंपोजिट नंबर तुम्हारा 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर डिविजिबल करेंगे तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या जो है, ये 3 है, वो तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम में हम लोग इसी को आगे एक्सप्रेस करते हुए चले जाएंगे। तो अब देखो, एक क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा। अब देखो, इसी के बेस्ड में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, प्राइम फैक्टर मतलब इसको लास्ट में हम लोग डिवीजन करते 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 रिड्यूस करते करते लास्ट में ऐसे टर्म पे पहुंचेंगे जो कि शुद्ध प्राइम नंबर होगा। ठीक, अब देखो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 105, इसको तुम अब डिवाइड करो। सबसे पहले तो किस टर्म से तुम डिवाइड करोगे, सबसे पहले 3 से करो, क्योंकि 2 से होगा नहीं तो 3 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 5 15, तो 3 5 जा 15। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो किस कौन से 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो किससे होगा, 5 से होगा। 5 7 जा 35, तो ये हमको समझ में आ गया। तो इसका मेरा प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। ये बात एकदम इजीली समझ में आ गया। अब इसके बाद तुम इस पे जाओ, 4 6 2, इसका सबसे छोटा में क्या करेंगे, 2 2 2 जा 4, है ना, क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब क्या है, 2 1 जा 2, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या अटक रहा है, 3 और 1, इसका मतलब ये डिविजिबल किससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि 3 से है कि नहीं। तो 3 से देखो, 3 के लिए क्या था हमारा, 3 से इसको जब डिविजिबिलिटी अगर 3 का चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सब नंबर को जोड़ दो, बस देख लो कि डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो बस कर देंगे। तो 3 7 21, 3 7 21, अब कितना आ गया, फिर से 21 बच गया, फिर 7 आ गया। अब तो 7 है यहाँ पर, तो 7 से कर दो 11। ठीक, तो क्या मेरा आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द HCF एंड LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और 2 नंबर दिया गया है, एक है तुम्हारा 612 और दूसरा है तुम्हारा 1314। ओके, ठीक। अब देखो इसका सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब जैसे हम लोग 2 से डिवाइड करते थे, तो अब तुम इसको 2 से डिवाइड करते हो। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 से करेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, से 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको एक बार 2 से कर सकते हैं,
फिर 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर अब देखो, अब तो यहाँ 3 से होगा, 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है, तो अब 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर इसको करेंगे 3 से, तो क्या लास्ट में आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया, तो क्या है फैक्टर इसका, इसका तुम्हारा फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये है इसका फैक्टर। ठीक, अब इसका सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करो, सबसे पहले 2 से करो, 2 से क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, 1 रह गया और 1 और 0 हो गया तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 1 हो गया तो यहाँ पे 7 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद 2 से होगा नहीं होगा तो क्या 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से कर दो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, अब तुम्हारा 3 बच गया तो 3 एक बार ले लेंगे। ठीक है, कितना बच गया 4 5 2 बच गया 27 हो गया। ठीक है, लास्ट में तो इसको क्या कर देंगे, 27 कब आता है 3 9 जा 27, 9 आ गया। अब इधर इधर देखो, अब फिर से 3 से कर दो, 3 7 जा 21 हो गया। ठीक, 21 और प्लस 9 है तो 9 है तो क्या हो गया 3। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, तो इसके बाद जब तुम देखोगे 73 है, ये तो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, तो लास्ट इसको यहीं पे छोड़ देंगे, तो इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। अब हमें क्या निकालना है HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा क्या क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हमको निकालना है HCF मतलब जो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो 2 है तुम्हारा, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर में। अब 2 के पावर में यहाँ पे क्या है 2, 3 के पावर में यहाँ क्या है 2 इंटू 17, यही है ये वैल्यू। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 के पावर में क्या है 2 इंटू 73। ठीक, ये दो टर्म मिल गया। अब देखो इसमें और इसमें दो कॉमन है, लेकिन सबसे लोएस्ट पावर में किस कौन है 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें देखो 3 के पावर में 2, यहाँ पे भी 3 के पावर में 2, तो इसका मतलब मिनिमम क्या है 3 के पावर में 2। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 17, क्या 17 इसमें है नहीं, ठीक तो नहीं होगा। इसमें देखो 73, क्या इसमें 73 है नहीं, तो ये नहीं हो सकता, तो यही का यही रह जाएगा। अब हम लोग देखेंगे LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, कौन सबसे कम से कम लेकिन है दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहला आप देखेंगे जब इसमें देखोगे तो क्या है 2 के पावर में क्या है 2, यहाँ पे देखो 2 के पावर में क्या है 1, तो इसमें क्या हम लोग लेंगे ग्रेटर वैल्यू, तो 2 के पावर में 2 लेंगे। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, यहाँ तो ग्रेटर और लीस्ट का कोई बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 के पावर में 2, दोनों जगह सेम है। अब यहाँ देखो 17 है तो 17 है, फिर उसके बाद हमको क्या मिल गया, यहाँ पे क्या है 73, तो यहाँ हमको 73। ठीक, ये बात समझ गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हम लोग का जो प्राइम नंबर के ऊपर में ऑर्डर होगा, जो दोनों में कॉमन और मिनिमम होगा उसको लिखे। हम लोग कहाँ पे थे HCF और LCM में। अब देखो HCF कैसे लिखते हैं, जो इसमें याद रखना है शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब जो शेयर किया हुआ रहेगा और हाईएस्ट रहेगा, जितना भी रहेगा जितना भी शेयर किया हो हाईएस्ट हो उसके ऊपर का पॉइंट, तो वो हमारा HCF होगा। अब देखो शेयर किया हुआ क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो और इसके अलावा क्या शेयरिंग है नहीं, तो शेयरिंग 2 की हुई थी तो हमने क्या लिखा था 2। अब इसमें देखो शेयरिंग के बारे में, इसमें क्या है 3 इंटू 3, इसमें भी देखो 3 इंटू 3, अच्छा 2 3 शेयर हुआ था तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 3 होगा, मतलब HCF शेयरिंग इज केयरिंग। अब आते हैं जब हम लोग LCM की बात आएगी, तो LCM में हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉमन हो ना हो लेकिन हाईएस्ट वैल्यूज हो। ठीक है,
अब इसमें शेयरिंग वाली बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या था, कॉमन फैक्टर, यहाँ क्या है, कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 के पावर में, तो यहाँ देखेंगे अच्छा 2 के पावर में कितना वैल्यू है, 2 है। यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर में कितना वैल्यू है, 1 है। दोनों में हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, अच्छा ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस हाईएस्ट वैल्यू होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर ये है, क्योंकि टू द पावर 1 है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। सेकेंड वाली पार्ट की जब बात आएगी तो यहाँ देखेंगे 3 के पावर में 2 है, यहाँ पे भी देखेंगे 3 के पावर में 2 है। अच्छा दोनों में है ये, तो यहाँ पे हम लोग 3 के पावर में लिख लेंगे। उसके बाद जब 17 के बारे में जब देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 17 है, क्या यहाँ पे 17 प्रेजेंट है, नहीं है। अच्छा तो कितना पावर है तुम्हारा भाई, तो मेरा पावर तो 1 ही है, तो हम लिख लेंगे 7 के पावर में 1। फिर हम लोग देखने जाएंगे, अच्छा ये कॉमन कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, 73। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा 73 तुम्हारा पावर कितना है, अच्छा तुम्हारा पावर नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। समझ गए एलसीएम। एलसीएम में, एचसीएफ में हमें क्या करना है, शेयरिंग, जो शेयर किया हुआ रहेगा वो शेयरिंग हमको यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्राइम नंबर होगा डिफरेंट दोनों की मल्टीप्लिकेशन में, सब में जो हाईएस्ट रहेगा वही हम लोग लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ 17 था, यहाँ 17 नहीं था, तो यही हाईएस्ट हो गया। यहाँ 73 है, यहाँ 17 है, अच्छा तो मेरे पास 73 है, इसके पावर में 1 है, अच्छा यही में हाईएस्ट है, ठीक है। ये हाईएस्ट हो गया, इसका हाईएस्ट हम लोग लिख दिए, इसका हाईएस्ट हम लोग लिख दिए, सबका हाईएस्ट हम लोग कंबाइन करके लिख दिए। तो इस चीजों से आप दो चीजें समझ में आएंगी। एक चीज है क्या कि जो एलसीएम है ना, उसको अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो वह पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है, डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्क्वायर है, ये भी डिवाइड हो सकता है। ये एक बात समझ में आ गई कि एलसीएम को अगर डिवाइड किया जाए एचसीएफ से तो वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे आपको बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर हम लोगों को दिया गया रहता है, नंबर ए इंटू बी। बहुत बार आपको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, बोलेगा एचसीएफ निकालिए। बहुत बार आपको कोई एक चीज कभी कभी आपको दिया रहेगा कि आप नंबर निकालिए, ठीक है। समझ गए हम लोग ये वाला मेथड। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।